भारत के हिंदुओं, इस कथा से सुनाने का तात्पर्य इतना है, जैसे हनुमान जी ने राम जी से जोड़ने का काम किया, वैसे ही अब भारत के हिंदुओं को अपने गांव, प्रदेश और क्षेत्र और जिला को मणिपुर, बंगाल, बांग्लादेश, नूह, मेवात अगर ना बनाना हो तो हम हिंदुओं को भी अब जात पात से ऊपर उठ करके एक होना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। भारत को अगर बचाना है तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा, अब बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोग इतने उदारवादी लोग हैं, रामचरितमानस को जलाया, पालघर में संतों को मारा, श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के साथ निर्दयता के साथ अत्याचार किया और उसको भी मार दिया। नूह और मेवात जलता रहा, मणिपुर जलता रहा, केरल में भी हालत खराब है, भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा और हम लोग चुप बैठे हैं। क्योंकि किसी के ऊपर भी हमला होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण के ऊपर हुआ, ये क्षत्रिय के ऊपर हुआ, ये वैश्य के ऊपर हुआ, ये सेवकों के ऊपर हुआ, अब इसके ऊपर उठना पड़ेगा। मुसलमानों में भी बहुत जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, अंसारी है, लेकिन मुसलमानों के धर्म के ऊपर जब बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान बन जाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों में जातियों को रहने दो, अब घर से बाहर निकलकर हम लोगों को हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा। इसलिए कल हम दिल्ली में बैठे थे, 2-3 पत्रकार आ गए, बोले बाबा तुमने बयान दिया है कि प्रयागराज के कुंभ में गैर सनातनियों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। हमने कहा भाई साहब हमने क्या गलत कह दिया, मक्का मदीना में हमारे हिंदुओं की दुकानें वो लगवा दें। इतना ही भाईचारा बनाना है, वहां हमारे हिंदू भी तो गरीब हैं, उनकी मजार के सामने लगवा देवें, तब तो तुम लोगों की जलती है। इसलिए अब सुन लो कान खोलकर, अब वो हिंदू नहीं है कि तुम छेड़ोगे और ये डर करके भाग जाएगा। मेरे पागलो, हमने हिंदुओं के लिए प्रण लिया है कि अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब ये 2024 का जागा हुआ हिंदू है, वर्तमान में बुरी दुर्दशा है हिंदुओं की। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू सोया है। कथा से केवल हिंदू हिंदू कहने से और तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बचना है। राजस्थान वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। अब राजस्थान के लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा और होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को हम जहां हैं वहीं से सफल बनाना पड़ेगा। तब इनको पता लगेगा हम भी किसी से कम नहीं है। हम कल चले आ रहे थे हवाई जहाज पे, एक सज्जन हमें ज्ञान पेल रहे थे, बोले आप हिंदू मुसलमान करते हो, आप ऐसे बयान देते हो कि आग लग जाती है। हमने कहा ठटरी के बरे, वो हमारे हिंदुओं के त्योहारों पर, सनातनियों के त्योहारों पर, दीपावली को तौकीर रजा साहब ज्ञान देते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, प्रदूषण हो जाता है। अब वो बकरीद खुलेआम करते हैं, कोई नहीं बोलता। हमने बोल दिया तो आग लगती है। हम प्रचारक भी हैं सनातन के और विचारक भी हैं। इसलिए भारत के हिंदुओं, राजस्थान के लोगों, हम अपने लिए नहीं जी रहे, अपने प्राणों की बाजी हम लगाए हैं ताकि तुम्हारी बहन बेटियों को कोई उंगली उठा करके लब जिहाद में ना ले जाए। तुम्हारे देश में 500 साल तक तुमसे ही राम के होने के सबूत मांगे गए और तुम चुप रहे। तुम्हारे कृष्ण जहां अवतरण लिए वहां तुम्हारा मंदिर नहीं बनने दे रहे और तुम चुप हो। तुम्हारे ही देश में रामचरितमानस को सरेआम जलाया, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने मस्तक पर लगाया था, और तुम चुप हो। पालघर में संतों को पत्थर कर करके मारा और तुम चुप हो। तुम्हारे ही राजस्थान में कन्हैया लाल नाम के दर्जी को छुरा भोंक करके मारा और तुम चुप हो। तुम्हारे मंदिरों को वो तोड़ते हो, तुम चुप हो। हमसे कहते हो कि तुम हिंदू मुसलमान मत करो। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं।
किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, मत आओ कथा में, मत सुनो हमारे प्रवचन। तुम्हारी टीवी है, बंद कर दो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए बोलेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। अब हमने विचार कर लिया मंचों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। अब हम गांव गांव जाएंगे, पद यात्रा करके हिंदुओं को जगाएंगे, और जो छेड़ेगा उनको अब छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भारत के लोगों, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं। राजस्थान के लोगों, हमें ना तो नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। ये भी कान खोलकर सुन लो, हमारी खुद की अपनी पार्टी है, उसका नाम बजरंगबली है, और उसका निशान भी फिक्स है मुगदर, और उसका नारा भी फिक्स है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ना तो हमें किसी पार्टी को वोट सपोर्ट करवाना है, ना हमें नेता बनना है मेरे प्रियजनों, ना हमें सनातन का बब्बर शेर बनना है, हमें सनातन का एक सिपाही बनना है। हम चाहते हैं तुम्हारी रामायण को कोई ना जलाए, तुम्हारे चंदन पर कोई मजाक ना बनाए, तुम्हारी बहन और बेटी किसी जगह पढ़ने जाए तो निर्दयी और अत्याचारी उसको हवस की निगाह से ना देखें, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, हमारी पर जिम्मेदारी नहीं है। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। अब तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमने तो ठान लिया है, पहली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक 21 नवंबर से 29 तक कर रहे। दूसरी पदयात्रा हम दिल्ली से वृंदावन तक करेंगे। तीसरी पदयात्रा लखनऊ से अयोध्या करेंगे। चौथी यात्रा हम बेल्लूर से तिरुपति बालाजी में करेंगे, और एक पदयात्रा राजस्थान में भी करेंगे। और वो इसलिए करेंगे ताकि कन्हैया लाल जैसी घटना करने के पहले सोचने के लिए उनको उनकी नानी याद आ जाए। और एक बात, पत्रकार महोदय भी बैठे, आपको तो मसाला चाहिए, तो पत्रकार महोदय सुन लो, हम नफरत के आदी नहीं हैं, नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। अब किसी को अगर मिर्ची लगती हो तो ठटरी बराए, हम क्या कर ले? किसी का अगर पेट खराब हो रहा हो तो गोली खा लो, बरनौल खरीद लो। हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। और बोलो, हम यहां आए थे राजस्थान में, इसके ठीक पे कुछ एक डेढ़ साल हो गए। उदयपुर के कुंभलगढ़ में हरे झंडा लगे थे, हमने प्रवचन ठोक दिए, 2 लड़का चढ़ गए, भगवान लग गए, लेकिन आगे के लगे पकड़े गए, हमारे ऊपर भी FIR करवा गए। हमें यहां दक्षिणा में FIR मिली। बहुत से लोग हमसे बोले बाबा FIR में लगी, हालत खराब हो जाएगी। अरे हम कहा चुप रहो, भगवान की ऐसी कृपा हुई, FIR दी भी उन्होंने, और हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि जिनने FIR दी थी उन्हीं की कट गई। जय बजरंग। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, ना किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, ना हमें किसी पार्टी से मतलब है। हमारे सभी पार्टी के लोग हमसे प्रेम करते हैं, हर पार्टी के समुदाय के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के। भैया हम तो हिंदुओं के हैं,